जदयू कार्यालय में अचानक पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जन सुनवाई का लिया जायजा, कार्यकर्ताओं को दिए अहम निर्देश। बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मंगलवार को अचानक पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। उनके इस अचानक दौरे से पार्टी कार्यालय में मौजूद नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला। उस समय पार्टी कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा था, जहां उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और मंत्री शीला कुमारी मंडल आम लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री के अचानक पहुंचने से पार्टी कार्यालय में हलचल बढ़ गई। नीतीश कुमार सीधे जन सुनवाई स्थल पर पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कार्यकर्ता और अधिकारी किस प्रकार लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि जन सुनवाई कार्यक्रम को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ संचालित किया जाए, ताकि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। निरीक्षण के दौरान नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय में जनता की सुविधा और बेहतर प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उनकी जानकारी आम लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कार्यालय की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि सब कुछ व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। इस पर विजय चौधरी ने उन्हें जानकारी दी कि आगामी 21 जून को पार्टी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने वाली है, जिसकी तैयारियां तेजी में चल रही हैं। उन्होंने कहा कि बैठक को सफल बनाने के लिए संगठन स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजय चौधरी ने राष्ट्रीय राजनीति और विपक्ष पर भी टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष इसी तरह की राजनीति करता रहा तो आने वाले 12 वर्षों तक भी प्रधानमंत्री देश के नेतृत्व करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता विकास और स्थिरता की राजनीति को पसंद कर रही है, जबकि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में कथित कटौती के मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए विजय चौधरी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था गृह विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर तय की जाती है। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा बढ़ाने या घटाने का निर्णय उन्हीं मानकों के अनुसार लिया जाता है। उन्होंने इस विषय पर किसी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी करने से इनकार किया। मंत्री शीला मंडल ने भी नीतीश कुमार के दौरे को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनके पार्टी कार्यालय आने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष समय समय पर पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करते रहते हैं, जिससे संगठन को नई ऊर्जा मिलती है। उनके मार्गदर्शन से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह और सक्रियता बनी रहती है। शीला मंडल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष लगातार जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिहार की जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में विकास और सुशासन के मुद्दे पर जनता का विश्वास जदयू और एनडीए सरकार के साथ है। नीतीश कुमार का यह अचानक दौरा राजनीतिक रूप से ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल के दिनों में वह लगातार संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। पार्टी कार्यालय में उनकी मौजूदगी ने यह भी संकेत दिया है कि वो संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद बनाए रखने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।